भारत माता की डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद, डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद, डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। रेगुलर पार्टी लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। एसआरओ चोट को लागू करो, 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 एसआरओ चोट को लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रेगुलर पार्टी लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो हर समय हमारे जितने भी डेली वेजर बैठे हैं हर एक डिपार्टमेंट में और हर डिपार्टमेंट की सुध लेते हैं और गवर्नमेंट तक वो आवाज पहुंचाते हैं। सर हम एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए आज 453 दिन हो गया, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारी सुध लेने के लिए नाकाम रहा है। लेकिन आज करवा चौथ है, लेकिन हम अपने घरों में कैसे जाएं? आज हम शाम को भी इधर ही रहेंगे, क्योंकि जितने भी डेली वेजर हमारे हैं, जितनी भी औरतें हमारी हैं, वो तो हमें जो हमारे बच्चे हैं या औरतें हैं वो सब कुछ मांगती हैं। लेकिन क्या दें हम? मिठाई हम दे नहीं सकते, केले हम दे नहीं सकते, सेब हम दे नहीं सकते, फेमिया वगैरह वो हम नहीं दे सकते। तो लिहाजा हम जो है चीफ सेक्रेटरी से भी और गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, गवर्नर साहब हमें जो एसआरओ चोन के तहत जो हमारी परमानेंट पॉलिसी वो दीजिए और हमारी जो पेंडिंग वेज 7 महीने की वो दीजिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, कोई 2-4 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने ये बयान दिया था, देखो जी हमें जो 5 मरले जमीन है वो हम दे रहे हैं, लेकिन देनी किसको है? डेली वेजर भूखा मर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे डेली वेजर को वो जमीन दी, जो प्लाट है वो दी जाए 5 मर लेंगे, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। जो बाहर के जो आ रहे हैं, मैं तो ये भी चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनकी जो बायोडाटा पिछला है वो देखिए। जब वो इधर आते हैं वो हमें बताते हैं हमारी 4-4 एकड़ जमीन है, 5-5 एकड़ जमीन है, वो बिना जमीन के थोड़ी है। लेकिन हमारे इधर देखिए, हमारे कोई बाप के साथ रह रहा है, कोई माँ बाप या अपने भाई के साथ रह रहा है, हमारे डेली वेजर को दीजिए, ताकि आपने तो पक्का तो जो हम कह रहे हैं पक्का भी कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से निकाल दिए गए हैं। अब वो पेपर देने हैं, वो पहले कहते हैं फीस दो, उसके बाद हम पेपर लेंगे, लेकिन हम कहाँ से फीस देंगे? 9000 में आप बताओ, मैं मीडिया को भी ये बताना चाहता हूँ कि 9000 में क्या क्या होता है। आप मुझे बताओ कि 9000 में आप फीस दें, स्मार्ट मीटर का किराया दें और बिजली का जो भी बाकी है, जो राशन है वो कहाँ से हम पूरा कर सके। लिहाजा हम चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करते हैं कि हमें परमानेंट पॉलिसी दीजिए, ताकि हमारा जो घर का गुजर बसर और बच्चों का जो फीस रहती है वो दे सके, वो अच्छी तरह से हमारा गुजर बसर हो सके। भारतीय जनता पार्टी कब तक आपको लॉलीपॉप देती रही? देखो भारतीय जनता पार्टी, देखो हाँ, हमारी जो पिछली सरकार रही उन्होंने भी हमारे साथ धोखा दिया, लेकिन फिर भी इनसे तो वो पार्टी अच्छी थी। अगर उन्होंने 2006 में कोई बंदे लगाए थे, लेकिन डेली वेजरों को कोई राहत दी थी ना, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी, आते ही डेली वेजर को हम परमानेंट करेंगे, लेकिन वो सरकार 2014 के बाद आज तक दो टर्म लिए हैं इन्होंने, लेकिन 2 टर्म में इन्होंने क्या किया? लेकिन मैं फिर भी इनको, जो आपने मुझे बोला लॉलीपॉप, जे हम भी लॉलीपॉप में आने वाले नहीं है, हम भी जा चुके हैं। डेली वेजर सारे जा डेली वेजर वो जा चुका है। ठीक जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी मेरा नाम बोधराज है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। मेरे को सर हो गया 18 साल यहाँ डेली वेजर के हैसियत से काम करते। तो मेरे को एक चीज़ एलजी साहब से या अपने प्रशासन से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या एक इंसान को एक डिपार्टमेंट में कितनी देर ऐसे डेली वेजर रखा जाता है एज ए कानून के तहत? ठीक है ना, 7 साल में पिछले डेली वेजर पक्के होते आए हैं। ये बार बार कोई बोलता है इलीगल है, ये है वो है। अगर हम इलीगल हैं तो हमको निकाल दीजिए, अगर हमारा राइट बनता है तो हमें दे दीजिए। हम अपना डेली वेजर मांग क्या रहा है? डेली वेजर अपना हक मांग रहा है, इसको हक दे दीजिए। 28 साल लगाकर एक डेली वेजर को ये रिटायर कर देते हैं। क्या यही इंसाफ है हमारी गवर्नमेंट का? क्या यही कानून है? हमारे जम्मू कश्मीर के जो विधायक हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या यही कानून है इस चीज़ का कि पूरी उम्र आदमी को हवा में रखकर तो उसके बाद ये बोलते हैं हम लोग बहुत लायक हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
माननीय मोदी जी ने जो नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास, अब हमें बता दीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा लायक आदमी कि एक आदमी को ये 60,000 जो आदमी है हमारे जम्मू कश्मीर का, उसके घरों का बेड़ा गर्क करके, उनके बच्चों के भविष्य का कत्ल करके ये अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत लायक हैं। कोई बंदा मेरे सामने आकर ये बात बता दे कि सबका साथ सबका विकास, मैं उसको बताऊंगा कि मेरे को 18 साल लगे हुए हो गया है डेली वेजर, और मेरे भाई कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ अब रिटायर होने वाले हैं। उनका कौन सा साथ और कौन सा विकास? विकास मैं बताता हूँ इन लोगों को क्या होता है विकास। आज करवा चौथ है, हमारे घर में दाल नहीं है बनाने के लिए, और जो हमारे जम्मू के मिनिस्टर हैं डोगरे, जो इस त्योहार को मनाते हैं या जो भी लोग मनाते हैं, पैसे के बिना कोई त्योहार नहीं होता। हमारे घर में तो आज दाल पक रही है, जो रोज पकती है, या हो सकता है वो भी ना हो, क्योंकि हम लोग आज सीधे मुंह से बीबी से बात भी नहीं कर सकते, बच्चों से बात नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है, 5 साल 2 साल और रह चुके हैं, 55 साल उम्र हो चुकी है। बच्चे मेरे शादी के लायक हैं, बच्चे मेरे पढ़ लिख नहीं सके, इसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैंने डिपार्टमेंट में सेवा नहीं दी? अब बच्चे भी सवाल करते हैं, डैडी ये कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ आप लोग जाते हो, वहाँ से 9,000 रुपया लेकर आते हो। 9,000 में तो ना तो फीस पूरी होती है, ना कपड़ों के लिए साबुन धोने के लिए मिलता है, ना पेस्ट प्रॉपर तरीके से मिल सकती है, और ना ही कोई त्योहार पे हमको कोई फैसिलिटी है। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हाँ, अब मैं यही डिमांड करूँगा, देखिए गवर्नमेंटें जो भी आई, इन्होंने हमारे साथ बेइंसाफी ही की है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी है या वो ये है या वो है, कांग्रेस है या एनसी है या पीडीपी है, इन्होंने सब ने अत्याचार किया हमारे साथ, डेली वेजरों के साथ, और ये अत्याचार कब तक चलेगा? मेरी एक अपील है, सारे जो भी हमारी तैनात है ये सरकारें चलाने वाली, उनसे हाथ जोड़कर यही अपील है, भाई मैं तो 2 साल के बाद जाने वाला हूँ, मेरे पीछे बच्चे जो हमारे स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने आगे पूरी जिंदगी देखनी है, तो उनको परमानेंट पॉलिसी दीजिए SRO 64 के तहत, जो इनका हक बनता है, जो मेरा भी हक बनता है, जो मैंने डिपार्टमेंट में इतनी सेवा दी है। अगर मेरे को SRO 64 मिलेगा, मैं बाखूबी अपने बच्चों की इज्जत से शादी कर सकूंगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट है या जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। इन्होंने अत्याचार मचाया। अगर जल्दी से जल्दी ये SRO लगाकर SRO 64 और हमें पॉलिसी नहीं दी गई, ठीक है ना, तो फिर हम लोग कुछ नहीं समझते कि हमारे देश में कोई तरक्की वाला कोई अच्छा इंसान है। बस, जय माता दी।